ये नमकीन चावल है, देखो मैंने विहान के लिए बनाए थे, नहीं दाल चावल है सॉरी, बट उसने खाए नहीं, बोलता मैं तो मैगी खाऊंगा। फिर ये आटा वाली मैंने मैगी विहान को बना के खिलाई, ये भी आधी खाई थी। उसके बाद ये देखो ये अगला दिन आ गया था और आज का ही दिन था, और मैंने आज विहान को के लिए खिचड़ी बनाई थी दाल की और चावल की। ये विहान ने करीबन 5-7 चम्मच खा ली थी। इतना तो खा लिया तो मैं तो खुश हो जाती हूँ। देखो मैंने घी ऐड किया था अच्छे से, क्योंकि घी डाल के अच्छी सी बढ़िया खिचड़ी बना दी थी कि विहान खा लेगा। मैंने भी यही खाई थी आज लंच में, तो सही है। देखो जल्दी बन जाती है, कोई मेहनत नहीं कुछ नहीं। कुकर में दाल ली, चावल लिए, दाल दाल ज़्यादा ले ली, चावल उसी के लगभग करके। और मेरा ये कुकर हॉकिंग्स वाला सबसे बढ़िया है, मम्मी ने दिया है मेरे को। है तो पुराना कुकर लेकिन इतना अच्छा कुकर है ना, इसमें कभी ना तो खाना जलता और इतनी जल्दी बनता है ना। सबसे बड़ी तो इसकी स्पीड देखती हूँ, इतनी जल्दी सीटी आ जाती है, खाना इतनी जल्दी तैयार हो जाता है हॉकिंग्स वाला। मुझे तो बहुत ज़्यादा ये कंपनी का कुकर पसंद आया। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले इतने विहान के, क्योंकि थोड़ा ठंडी खाता है वो, तो मैंने उसकी रख दी अभी पंखे के नीचे, इतनी ठंडी हो जाएगी खिचड़ी। तब तक मैं जो अपनी खिचड़ी है इसको भी देखो मैं खाने लग रही हूँ, मैं फिनिश कर दूंगी। ऐसे ही करती हूँ मैं, पहले मैं अपना खाना परोस लेती हूँ, विहान का भी, विहान का ठंडा हो जाएगा तो खिला दूँगी। देख लो विहान की हरकत क्या है। मेरे को विहान को ट्यूशन छोड़ के आना था, बैग तैयार किया, मेरे को था कि वहीं से वहीं सन सिटी चली जाऊँगी, भाग के उस घर से इस घर में आ गया, और इस घर में आके अंदर दरवाजे के अंदर घुस के घर के अंदर बंद, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया, घर लॉक कर लिया, और खड़ा है खिड़की में देखे जा रहा है। और इतनी देर से खड़े हैं, 20 मिनट से मम्मी और मैं बाहर, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है विहान कि मैं नहीं खोल लूँगा, मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। अगर मैं बाहर निकलूँगा तो ट्यूशन ले जाएगी मम्मी। देख लो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। देखो पड़ोसी भी कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, खोल ही नहीं रहा, खड़ा है और हंसे जा रहा है अंदर। 20 मिनट हो गए, पूरा घर बंद कर लिया, बंद करके अंदर बैठ गया है। क्या करूं मैं अब बताओ? ट्यूशन छोड़ना था कि ट्यूशन नहीं जाना, मैं तो खड़ी खड़ी थक गई। अब देखो पड़ोसी को कुछ बोल रहे हैं ऐसा कि खोल दे ये दरवाज़ा। पूरा आधा घंटा हो चुका है, मैं इतनी देर से बाहर खड़ी हूँ। इसका बैग भी दिखा दूँ, उसको रख दूँ, ट्यूशन नहीं जाना था इसको बस। देखो अंदर बंद करके बैठ गया घर। विहान सुनो बेटा, चॉकलेट पकड़ ले फिर बंद कर। विहान इधर देखो, ये देख नानी के हाथ में चॉकलेट है। देख बेटा, ये देख चॉकलेट है लाल रंग की, ये देख लाल रंग की चॉकलेट है, ले ले इसमें से ले ले। शीशे में ऐसा नहीं, खिड़की खोल बेटा 1 मिनट लगेगा, खोल लेना मेरा बच्चा, दरवाजा खोल दे बेटा। ऊपर खड़े होके, यहीं तो खड़ा है ना विहान मेरा, दरवाजा खोल दे। मैंने कहा मेरे को बेटा नानी को प्यास लग रही है, कुछ नहीं कहेंगे बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। चल देखो दुकान पे किटकैट दिलवा के लाऊंगी, आजा। खोल दे बेटा, बेटा किटकैट दिलवाएंगे। ये दिखो नानी प्यासी मर रही है। विहान खोल दे, तेरी नानी खिलौने भी दूंगी तो नवराज। हाँ और खिलौने भी लाएंगे, खोल दे बेटा। नहीं नहीं लेके जाएंगे, पक्का नहीं लेके जाएंगे ट्यूशन। तो मैंने भेज दिया, तेरा बैग तो रख दिया मैंने, नहीं लेके जाऊंगी, पक्का नहीं लेके जाऊंगी। आजा हम घूम ही जाएंगे तो खिलौने दिलवा के लाऊंगी मैं दुकान से। बेटा खोल दे, पानी पिए। देख लो कितनी देर हो गई है, अंदर घर अंदर से लॉक करके बैठ गया है विहान। बेटा चली जा बेटा कुछ भी नहीं बोलेंगे आपको, इधर तो देखो बेटा, मम्मा को याद आ रही है आपकी। खोल दो दरवाजा। इसके खिलौने ले। नानू को बुलाया था, तो क्या पता नानू को देख के खोल दे दरवाजा। दुकान हाँ दुकान से चीज लेके आए हैं, बोल देंगे। ये चॉकलेट ले। पापा जी तो चॉकलेट लेके ही आए हैं इसके लिए। विहान चॉकलेट आई है, देख दिखा दो, यहाँ से खिड़की में से दिखा दो ना, यहाँ से देखेगा पहले। ये देख आगी डेयरी मिल्क, अब तो खोलेगा। ये देख 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 रहा है, खोल दे। खोल दिया। इतना क्यों मम्मा को परेशान कर रहा था? अब चल ट्यूशन अब चल ट्यूशन, आजा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? माफ़ कीजिएगा यहाँ अंधेरा है थोड़ा सा, बट मैं क्या करूँ, लाइट गई हुई है। आज पता नहीं सुबह से पूरा दिन में कम से कम इतनी लाइट गई है ना, कम से कम 2-2.5 घंटे जाए जा रही है। आधा 1 घंटा पहले चली गई, फिर अभी गई है, और अभी मेरा काम भी नहीं हुआ इन्वर्टर का। बस रात को ना जाए लाइट तो बढ़िया है।
अभी गर्मी भी इतनी ज़्यादा लगने लगी है, बुरा हाल है। अभी मेरी ये वीडियो ना कंप्लीट नहीं थी, इसमें कुछ और पार्ट्स थे 5-6 मिनट के मुझे ऐड करने थे, बट कुछ बात करनी थी। हुआ क्या, एडिटिंग कर रही थी बैठे बैठे, बिहान है, एडिटिंग कर रही थी बैठे बैठे, तो ब्रेक लिया 5-7 मिनट का, तो ऐसे ही यूट्यूब चलाने लग गई। तो मेरे सामने एक वीडियो आई सपना की, मैं एकदम से थंबनेल ऐसा था, 1 मिनट विहान, क्या बोल रही हो? बेटा मैं तो वीडियो बना रही हूँ, हेलो बोल के चले जा, हेलो। जाओ खेल लो जाके, ठीक है बेटा। मैं इसमें ट्रैक्टर है। हाँ लेके चला जा। कहाँ किया ट्रैक्टर? वो बाहर रख दिया था बेटा, खेल ले, बाहर ही है। तो मैं ना वैसे ना वीडियो एकदम से आया सामने, तो मैंने वो वीडियो देख लिया, बस उतना ही काफ़ी था मेरे लिए। तो मैं तो फिर वही अपना पास्ट लाइफ में चली गई, क्योंकि जो चीज़ें मतलब, एक मिनट दीजिए, इसको जाने दीजिए, खेलने में लगा हुआ है ना। ये सब चीज़ें ना मैंने झेली हैं, ये सब चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं आज से 3.5-4 साल पहले। तो एकदम से वो माइंड में चीज़ें स्ट्राइक कर जाती हैं। बस सपना का वीडियो देखा जिसमें सपना रो रही थी कि ना, सपना के जैसे मायके से आए हुए थे, उसकी मम्मी आए थे, और जब आए तो उसकी जैसे जो सपना की सास है, ससुराल वाले हैं, वो उससे बात नहीं करते, उसके मतलब परिवार से, सपना के मम्मी पापा और मम्मी मायके वालों से अच्छा व्यवहार नहीं करते जब उनके घर आती हैं तो सपना की फैमिली। क्योंकि ये सब तो मेरे साथ बनी है, मैंने आपको पास्ट में देखना, मेरी वीडियोस मैंने सारी बातें बता रखी हैं कि मेरे साथ तो ये था। चलो सपना की फैमिली में मैं ये कहती हूँ, चलो मैं किसी को गलत नहीं कह रही, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ना उनकी मम्मी ने भी बेटा खोया है, लेकिन होता है ना ये चीज़, पता है कहीं ना कहीं सच है। देखो कोई तो मुंह पे बोल देता है, कोई दिल में रख लेता है, लेकिन ना मानो या ना मानो, लेकिन अगर किसी भी औरत का ना, ये आजकल ना मतलब ये मतलब बन गया, एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर किसी के का बेटा गुजर जाता है ना, तो सारा दोष ना वो अपनी बहू पे ही डाल देते हैं और बहू के परिवार वालों पे डाल देते हैं। ये है मतलब, कोई तो लोग होते हैं जो मुंह पे कड़वे बन जाते हैं, कई होते हैं जो व्यवहार से कड़वे बन जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो सामने ही बोल देते हैं। जैसे मेरे ससुराल वाले थे, उन्होंने तो सामने ही चीज़ें बोल दी, मीन्स मुंह से ही मेरे को मनहूस बोल दिया था मेरे पति की डेथ के बाद, मुंह से ही मेरे माँ बाप को भी कह दिया था, मतलब काफ़ी उल्टी सीधी सुना दी थी उस टाइम। और ये जो केक वाली बात है ना, सेम टू सेम मेरे साथ भी हुई थी। हुआ क्या था कि मेरे पापा जी का जन्मदिन था, अगस्त में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, और अक्टूबर, देखो सितंबर अक्टूबर में मेरे पापा जी का जन्मदिन था, 65 बर्थडे था। तो जैसे मेरा भाई केक ले आया था छोटा सा, तो वही एक छोटा सा केक था, वो घर पे ही काटा था, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं किया था। तो उस टाइम मैंने फ़ोन मिलाया था मेरी सास के पास, तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या कर रहे हो, तो मैंने बोल दिया था कि हाँ एक छोटा सा केक कट किया है, मतलब मेरे फादर का। बस उनको वो बात बुरी लगी, तो वो भी मेरे को सुनाने लगी, हमारा बेटा गुजर गया, ये तो केक काट रहे हैं। बट वो केक तो बस इसलिए था कि देखो मेरे फादर की एज इतनी है, देखो सिर्फ 64 साल के थे उस टाइम, 64-65 साल के, तो एक छोटा सा होता नहीं है, काट लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुशी थी दिल में, ऐसे था, वो नहीं होता। बट बल्कि वो केक वाली तो बात ही नहीं थी मेरी, तो ससुराल वालों ने पहले ही ख़त्म कर लिया था, बहुत पहले, क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया था हमारा बेटा गया, हमारा सब कुछ गया, ये शब्द थे मेरी ससुराल वालों के। तो बोला था कि हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जब वो बड़ा पलाए 28-29 साल का लड़का ही हमारा कोई सेवा नहीं करके गया, कुछ नहीं करके गया। ये छोटा सा जिलाब मतलब ये छोटा सा, ये इतना सा था ना ये विहान, ये हमारा क्या कर देगा, हम इसका क्या ले लेंगे, मतलब ये इससे हम क्या सेवा ले लेंगे। तो वो यही बात बोली थी उस टाइम, बोलते कि हमें मतलब नहीं है हमारा, अब हमारे पास फ़ोन मत करना, हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तुमसे तुम्हारी फैमिली से हमें मतलब नहीं है। ये बातें फ़ोन पे बोल के ख़त्म ही कर दी थी। फिर आपको पता ही है, फिर तो मैं अपना मायके में ही पड़ी थी, जब उन्होंने सामने से कह दिया था हमारे घर मत आना। उस टाइम ससुराल वालों ने कह दिया था कि हमारे घर मत आना, मतलब मेरे को कह दिया था कि बच्चा लेके भी मत आइयो हमारे घर। उस टाइम सामने से मैंने 1-2 बार कहा भी कि मुझे आना है, बोलते नहीं मत आइयो हमारे। तो वो टाइम था। तो एक तो लोग होते हैं इस तरीके के जो बिल्कुल ही ख़त्म कर लेते हैं, और एक जो लोग होते हैं ना, कई लोग होते हैं जो मतलब जिनके मन में खटास तो होती है, लेकिन वो मुंह पे नहीं करते, वो खटास वो दिल में रखते हैं अपने, और वो व्यवहार में झलकती है, बातों में नहीं झलकती। कई लोग होते हैं मुंह से भी निकल जाती हैं चीज़ें, कई लोग होते हैं बस अपने दिल में रखते हैं चीज़ों को। तो वो चीज़ वहाँ पे देखने को मुझे समझ में आई कि देखो, वैसे सच बताऊँ, बेटे के होते हुए तो फिर भी मायके वालों को थोड़ी इज्जत मिल जाती है, बट अगर बेटा चला जाए ना, गुजर जाए, उसके बाद वैसे सच बोलूँ तो बहुत 90% केसेस में तो बहू को भी कोई इज्जत नहीं मिलती है उसके बाद। लेकिन कोई ससुराल वाले, चलो ये होता है कि जो बहू को थोड़ा मान भी ले, लेकिन फिर उसके परिवार वालों को,
और ये कारण पता है सिर्फ क्या है, इसका कारण सिर्फ यही है कि जो ससुराल वाले हैं ना कहीं मुंह से ना बोले, लेकिन बेटे के गुजरने की जो जिम्मेदार है ना वो सिर्फ और सिर्फ बहू को मानते हैं। ये बात सच है, चाहे कोई मुंह पे बोले कोई ना बोले, हर कोई समझता है, हर कोई। क्योंकि मेरे तो ससुराल वालों ने सामने से कह दिया था मनहूस है, पैर शुभ नहीं है इसका, ठीक है, हमारे बेटे को खा गई, समेट गई, ये सब वर्डिंग्स मैंने अपने लिए मुंह से सुनी है। बट कुछ लोग होते हैं जो मन में चीज़ें रखते हैं कि ना देखो हमारा ऐसे हो गया वैसा हो गया, बहुत ही चीज़ें मतलब होती हैं। तो मैं तो पता है इन चीज़ों से बहुत निकली हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं एक टाइम पे मैं भी बहुत डिस्टर्ब रहती थी इन चीज़ों का। देखो वो तो मतलब अगली उस जगह रहना है उसको तो भाई, ठीक है, तो वो तो चाहे कुछ भी हो, अगर कोई 100 बात होती है उसमें से कोई एक बात सोशल मीडिया पे बोल सकती है, क्योंकि वो तो वहाँ रह रही है बंदी, लड़की। क्योंकि देखो मेरा तो ये था कि चलो फिर मैं तो जब मेरे को निकाल ही दिया उसके बाद मैंने तो चलो फिर भी मैं तो बोल सकती थी सोशल मीडिया पे आके, लेकिन हर कोई देखो कहीं ना कहीं बाउंडेशंस भी होती है, सारी बात घर की बाहर नहीं बताई जाती है कि हाँ आगे यहाँ सोशल मीडिया पे सब कुछ बता दो, क्या पता किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा हो, है ना। हर कोई ज़रूरी नहीं है ना कि कैमरे के सामने सारी चीज़ बता दे जो भी चीज़ लाइफ में चल रहा हो तो। बट हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी कि पति के बिना एक औरत की ज़िंदगी बहुत कठिन है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बात पैसे की सिर्फ नहीं होती है कि हाँ अगर पैसा कमाने लग रहे हो, बहुत पैसा आ जाए तो हाँ ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। ज़िंदगी तो पहले जैसी कभी हो ही नहीं सकती है बिना पति के, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ है। तो बस मैं तो इतना बोलूँगी कि देखो सब्र करना। एक सेकेंड, क्या हुआ, बटन दब गया क्या मेरा? नहीं, हाँ मैं कह रही थी कि सब्र करना सीख लो बस ज़िंदगी में, जो मैंने किया समय के साथ ना। इस चीज़ का ना और कोई इलाज नहीं है, बस ये सोच लो कि हमारा समय बुरा है और ऐसे बुरे समय में ये सब चीज़ें झेलनी ही है, हमारी किस्मत लगा लो या जो भी है, बस अपना काम करते रहो। बट आज के टाइम में ना उसके बाद आज मेरे को वो बातें जो आज से 3.5-4 साल पहले यही बातें मेरे दिमाग में घूमती थी और मैं इतनी फील करती थी, और आज के टाइम में मेरे को दिमाग में भी नहीं आती। आज वो वीडियो देखा तो मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि होता है ना कि स्ट्राइक कर जाती है चीज़ें, लेकिन अदरवाइज सोचती भी नहीं हूँ उन चीज़ों के बारे में। ऐसी निकली हूँ मैं, मेरा तो बिल्कुल ही मोह खत्म हो गया, बिल्कुल इतना सा भी नहीं बचा वहाँ ससुराल में, क्योंकि 4 साल हो गए उस घर से वो घर छूटे, इतना सा भी मेरा कोई मोह नहीं बचा अब तो वहाँ से, उस परिवार से, फैमिली से। टाइम बहुत लगा, एकदम से लगाव नहीं टूटता जिस घर आप इतने साल रह चुके हो अपने पति के साथ, लेकिन मेरा तो बिल्कुल गया मोह। वो भी हमारे ऊपर होता है, खुद के ऊपर। तो बस मैं तो अपना मुझे समझ में आता है, बस मेरी तो यही ज़िंदगी है, जो भी चल रही है आगे यही है, जो भी है सब समझती हूँ मैं। बट भाई भगवान जी किसी की भी किस्मत में ऐसा दुख ना लाए, भगवान जी किसी को भी ना उसका सुहाग ना छीने, क्योंकि बेचारे हंसती खेलती ज़िंदगी सच में बर्बाद हो जाती है, ठीक है। कई इंसान मेरी तरह मजबूत बन के एक ब्रेव फेस के साथ आगे लाइफ में चलते रहते हैं, बट ज़िंदगी में हर औरत के एक सपने होते हैं, सारे सपने ख़त्म हो जाते हैं एक लेडीज़ के, सारे उम्मीदें, और वो भी बिल्कुल छोटी उम्र में। तो देखो मैं 27 साल की थी, मेरे भी सपने थे कि अगले 20-25 साल ऐसे निकलेंगे, वो निकलेंगे, ऐसा होगा। तो होता नहीं, सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ज़िंदगी का। बस वही है, किस्मत है। अपनी जिम्मेदारियां जो पीछे लाइफ पार्टनर छोड़ जाते हैं वो तो देखो हमें पूरी करनी है, मुझे भी करनी है, मेरा बच्चा पालना है, विहान को बड़ा करना है। क्योंकि देखो और कोई करे ना करे लेकिन एक माँ करती है, ठीक है, क्योंकि अपना होता नहीं, अपना खून है अपना, हम अपने बच्चे का करेंगे। तो यही चीज़ होती है। मैं यही बोलूँगी बस इस वीडियो के थ्रू कि बस अपना हिम्मत रखो और मजबूत रखो, बनो। कोई नहीं, ये बुरा समय, देखो ये चीज़ें होती हैं, बुरी लगती हैं, और बुरी फील करवाने के लिए की जाती है। सच्चाई यही है कि क्योंकि क्या बिगड़ जाए अगर थोड़ी देर के लिए। मायके वाले ऐसा तो नहीं है ना कि वहीं आके बस जाना था, उनको भी आए थे 2 घंटे 4 घंटे के लिए आए थे, थोड़ा प्यार से बात कर लेते तो ये होता है ना, सामने वाले के को भी अच्छा लगता है, बहू को भी अच्छा लगता है कि चलो उसके मायके वालों को थोड़ा प्यार मिल रहा है, पूछ रहे हैं, वो भी खुशी खुशी 4 काम बढ़िया करती है और ज़्यादा प्यार करती है अपने ससुराल वालों को। लेकिन वही है, नहीं पूछते तो वो तकलीफ देने के लिए तो करते हैं ऐसा, ताकि तकलीफ हो, उन बुरा लगे, है ना, दोबारा ना आए, वो वही चीज़ होती है। क्या कर सकते हैं लेकिन इस चीज़ में, तभी तो कहते हैं जी अपना घर होना बहुत ज़रूरी होता है।
कितना भी कह लो ससुराल का घर ससुराल का घर ससुराल का घर ही होता है, कह लो आप। अब देखो नागली वो सामने सपना इतना कमा रही है, ठीक है, अच्छी उसकी अर्निंग है, उसके बावजूद वो इतना अर्न करने के बावजूद भी उसके खुद के माँ बाप की कोई इज्जत ही नहीं है उस घर में। सोच के देखो क्यों, क्योंकि वो कमा रही है लेकिन उसका वो घर फिर भी कहते नहीं, बेटी का घर कौन सा, लड़की का घर कौन सा, मायका ना ससुराल, सब कुछ ही छूट जाता है, ठीक है, इज्जत। क्योंकि अब मैं अगर सोचूं, हम लड़कियां अपने माँ बाप के लिए फिर भी कितना करने की सोचते हैं, शादी के बाद भी कितना सोचते हैं हम ये करें वो करेंगे अपने माँ बाप का। लेकिन अगर हम शादी के बाद हमारे माँ बाप को अब ससुराल में थोड़ी सी इज्जत भी ना मिले, अगर वो कुछ घंटों के लिए भी आए और ससुराल वाले तब भी ऐसा रूखा व्यवहार करे, तो एक लड़की के दिल पे क्या बीतती है ना, सिर्फ लड़की ही समझ सकती है। मतलब वो चीज़ सोच के देखो ना, हमारे हरियाणा में वही बात मैंने सुबह की वीडियो में बोला, जमाई को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, ससुराल वालों की इतनी आवभगत की जाती है। हाँ ससुराल वाले आ रहे हैं, लड़की के ससुराल वाले हैं, कोई कमी ना रह जाए, हमारे आएंगे, उनकी पूरी खातिरदारी करनी है। बट वही चीज अगर उल्टा हो जाता है, अगर मायके वाले आ जाए ससुराल में, तो ससुराल वाले तो इतना सा पसंद भी नहीं करते हैं देखना। हर किसी का नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसे केसेस में जहाँ कुछ ट्रेजिडी हो जाती है तो वही बात हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अपना थोड़ा सा सेल्फ स्टैंड होना बहुत ज़रूरी होता है ना एक लड़की के लिए। अब मेरे को पता है, अब मेरा साथ ही है, अब मैंने ये घर छोटा ही सही है बना लिया, तो मुझे पता है कि अब मेरी माँ का ना कोई ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब घर से मतलब अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बलबूते पे मैंने मेरी माँ को रख रखा है। आज के टाइम में मेरी मम्मी को एक फ्लैट दे रखा है, वो कैसे भी रहें, किस तरीके से भी रहें, क्योंकि वो मैंने खुद अपनी मेहनत से वो घर बना के मम्मी को दिया है, अपनी माँ को दिया है रहने के लिए। तो वो इसीलिए तो कहते हैं एक लड़की का भी अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कमाना बहुत ज़रूरी है। चलो कोई बात नहीं, बस इतना बोलूँगी, बुरा समय एक एक दिन करके ये भी निकल जाएगा, समय का ये लगा लो। मैं ये कहती हूँ कि अपने कामों में लगे रहो, आप भी मेरी तरह बन जाओ, बस अपने सोचने के लिए, दिमाग चलाने के लिए ना टाइम मत दो अपने आप को। जैसे मैंने अपने आप को ऐसा बना दिया है, खुद को इतना व्यस्त कर लो, इतना बिजी कर लो, खाली बैठना ही क्यों है, खाली बैठो ही मत। अपने 24 घंटे में ना एक एक मिनट कुछ कुछ करते रहो, बुक्स पढ़ लो, किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लो, सबसे बढ़िया है। कुछ अच्छा पढ़ाई का कोर्स करना वो कर लो, बल्कि आपके पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है देखो, क्योंकि आप अगर पैसे कमा रहे हो ना, तो आपकी उम्र भी छोटी है, मानती हूँ जिम्मेदारियाँ बहुत है, लेकिन फिर भी आप आगे पढ़ाई एजुकेशन वाइज बहुत कर सकते हो। वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है इस टाइम, क्योंकि मैं 31 साल की हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटेक तो मैंने किया हुआ है, लेकिन मेरे पास नहीं है इस टाइम वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं सर्वाइवल मोड पे हूँ। मैं बहुत इतना ज़्यादा नहीं अर्न कर रही हूँ, मैं जितना अर्न करती हूँ वो घर के खर्चों में चला जाता है, बाकी अपना बच्चे इसका इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जाती हैं, होम इंस्टॉलमेंट्स वगैरह उसमें चला जाता है, तो बेस नहीं है मेरा इतना ज़्यादा। लेकिन आपका है, बहुत अच्छा बेस है, तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, आप बहुत अच्छी एजुकेशन ले लो, बहुत अच्छा कुछ ना कुछ कर सकते हो। मेरा तो बस चले ना, मैं बहुत, मेरे को अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए मैं तो बहुत ही ज़्यादा वो सोचूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर इतना है, मुझे दिन की 3-3 वीडियो निकालनी पड़ती है, तब जाके मेरा घर खर्च चलता है। मतलब इतना काम करना पड़ता है यूट्यूब पे, वीडियोज़ 12 मेरा 13-14 घंटे लग जाते हैं यूट्यूब पे। मैं इतना काम करती हूँ यूट्यूब पे वीडियोज़ के चक्कर में कि मेरे पास खुद के लिए एजुकेशन के लिए टाइम नहीं है। बट आपकी वीडियोज़ तो एक ही डालनी होती है आपको तो, और आपकी तो सिंपल ही वीडियो चल जाती है, उसमें कुछ भी नहीं है आपको जैसे कुछ दिमाग लगाना पड़े या कुछ भी, तो आपके लिए तो बहुत आसान है। आप वीडियो भी बना सकते हो, आपके तो बहुत फैमिली भी हेल्प कर देते हैं शूट करने में, आप आगे पढ़ाई कर सकते हो। और पढ़ाई की सच में बहुत वैल्यू है आज के टाइम में, मैं समझती हूँ। एक अच्छी नौकरी ना आपकी बहुत, आपको समाज में, सोसाइटी में एक बहुत अच्छी रेपुटेशन और इज्जत मिलती है। मैं ये नहीं कहती, बल्कि आप बहुत अच्छी कुछ एजुकेशन वाइज अगर आप अर्न कर रहे हो ना, अच्छा खासा पैसा अपने ऊपर ही इन्वेस्ट कर दो, अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर दो, अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, कुछ कोर्स कर लो, बहुत बढ़िया लगे रहो, डिग्री पे डिग्री हासिल कर लो इतनी सारी डिग्रियां इकट्ठी कर लो भाई, दिखाओ अगले 5-7 साल बाद, देखो भैया इतनी पढ़ी हैं हमारे पास, हम इतने पढ़े लिखे हैं। फिर अच्छी अच्छी नौकरियां करो, बहुत कुछ है सीखने के लिए, ज़िंदगी में, दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। इस जोन से बाहर निकलो थोड़ा सा, ये जो होता नहीं है बहुत नेगेटिव वो चीज़ें से निकल लो, बाहर निकलोगे बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में। बस मैं तो भला ही चाहती हूँ आप लोगों का, बाकी सब कुछ अच्छा हो। आंटी जी को भी भगवान उनका दर्द खुद थोड़ा कम करे, उन्होंने अपने बेटे खोए हैं, आपको भी हिम्मत मिले सबको। बस रोता हुआ देखती हूँ तो बस मेरा भी मूड ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का, बाय बाय, टेक केयर।